नमस्कार मित्रों, ये मेरा दूसरा एक सरगुजा क्षेत्र में प्रवास है और ये प्रवास शुद्ध रूप से चुनाव कैसे जीता जाए, बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट हो, वर्तमान कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को नीचे तक प्रकोलित करना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाना और पिछले 9.5 वर्षों में जिन जिन को योजनाओं का लाभ मिला है उनसे संवाद करना, बूथ सशक्तिकरण का काम करना और इसलिए हर विधानसभा की एक छोटी बैठक, जो हमारे संगठन की भाषा में कोर कमेटी जिसको बोलते हैं, वर्तमान में जो काम में लगे ऐसे लोग और जो पूर्व भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठ करके विस्तार से चर्चा करना, पिछले 2-3 माह में उनको जो काम दिए गए हैं उन कामों को रिव्यू करना, कितना हुआ कितना नहीं हुआ इसकी जानकारी लेना, अब तक कितना काम बाकी है उसकी जानकारी लेना। तो कुल मिलाकर के बूथ सशक्तिकरण, चुनावी व्यूह रचना से चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट, जैसे मैंने प्रारंभ में जब अंबिकापुर में प्रेस ली थी तो मैंने कहा था मैं चुनाव को 2 तरीके से बांटता हूं, और एक पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीतिक दृश्य कैसा है, और दूसरा टेक्निकल वर्क। ये जो अभी हमारी बैठकें हैं, अब तक 6 विधानसभाओं को कर चुके, 3 आज करेंगे हम, तो इस 1.5 दिन में लगभग 9 विधानसभाओं में हम विस्तार से नीचे तक की चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो हमारा टेक्निकल वर्क है चुनाव का, उस टेक्निकल वर्क को पूरा परिपूर्ण करें, इस नाते ये मेरा सारा टूर है। और जो 6 विधानसभाओं में जाके आया हूं और जिस प्रकार से लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने काम किया नीचे तक या काम को पहुंचाया है, उसका निश्चित रूप से रिफ्लेक्शन मुझे बैठक में मिला है। और इसका जो कुछ भी दृश्य है आने वाले चुनाव रिजल्ट तक हम सबको दिखने वाला है। तो कुल मिला के मात्र चुनावी टेक्निकल वर्क के नाते मेरा ये प्रवास है। आप लोगों को कुछ पूछना है अगर एक एक बोलेंगे तो क्यों जाए। धन्यवाद आप। पर भाजपा एकदम शांति बनाए हुए बैठी हुई, मैंने जो कि भाजपा कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है कि आप ऐसा सोच सकते हैं, भाजपा ने सबसे पहले मोर आवास वाला कार्यक्रम दिया, 8 लाख फार्म घर घर जाकर के भरवाए, जो 3 किस्तें केंद्र सरकार की आज। फिर शराब घोटाला को उजागर किया, फिर गोठान को उजागर किया। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिविजुअल को 1 जिले का 2 जिले का होगा, भ्रष्टाचार को उजागर करने में, और ये स्टेब्लिश हो चुका। और आज मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम आप जैसे के लोगों के मन में भी आया कि भ्रष्टाचार है या जिले में शांति है। जिले में पता करेंगे जिले में क्यों है, नहीं वो भी आएगा पर ये शराब वाला मामला है, मोर आवास वाला मामला है, ये सारा पूरे प्रदेश का मामला, और चुनाव को ध्यान में रख के प्रदेश स्तरीय सारे विषय उठाए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी बोले 75 सीट के साथ रिटर्न की लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अच्छा हुआ वो 75-90 बोलते तो और ठीक लगता, आपको भी कहने का मौका मिलता। तो हर एक लोकतंत्र में हर एक का अधिकार है, वो अपने पार्टी का विचार रखे, अपने काम का विचार रखे। अब ये तो जनता बताएगी, इसका निर्णय मतदाता करता, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कार्यकर्ता हमारा परिवार है, लेकिन अभी जो 21 सीटें आपके द्वारा जारी की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो कुछ प्रत्याशियों पर जमकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार बना और हम गर्व से कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी। तो स्वाभाविक रूप से जब प्रदेश में वायुमंडल बनता है तो हर क्षेत्र में 4, 5, 6 हमारे दावेदार होते हैं, और 4-6 दावेदारों में टिकट एक को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी सिस्टम की पार्टी है, और इसलिए जिसको भी कमल का फूल मिलेगा पूरी ताकत से, अभी तक जो डिक्लेयर हुए हैं
जो मुझे समाचार है, सबकी ओर से मुझे राय मिल रही है, पहली बार इतने अच्छे टीचर निकले हुए और अच्छा रिजल्ट इसमें देने वाले हैं। भाजपा इस बार क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़े? हाँ जी, भाजपा इस बार किसी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सिस्टम की पार्टी है। मैं लगभग 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। हमारी पार्टी का निर्णय वहाँ के भौगोलिक, वहाँ की पॉलिटिकल समीकरण को देखते हुए सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। किसी एक परिवार की पार्टी नहीं, किसी एक जाति की परिवार पार्टी नहीं, किसी एक नेता की पार्टी नहीं है। ये पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है। इसलिए कई जगह मैंने बिना चेहरे के भी चुनाव में गया कि अब योगी जैसे बड़े प्रदेश में, यूपी जैसे में, हम चेहरे से नहीं गए। मैं खुद प्रभारी था 17 में, चेहरे से नहीं गए। महाराष्ट्र में मैं था, चेहरे से नहीं गए। मध्य प्रदेश में 3 में मैं था, उमा भारती जी को लेकर गए। तो ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। अभी हम कमल के फूल को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रदेश माना जाता है, हाँ जी। छत्तीसगढ़ राज्य प्रदेश शांत राज्य माना जाता है, लेकिन आप लोग बुलडोजर की बात करते हैं हमेशा यहाँ पे चला रहे हैं। किसके ऊपर बुलडोजर चलेगा? उन आतंकवादियों पर, उन माफियाओं पर, वो जो लोग जिन्होंने जो यूपी में किया है उनके ऊपर। कोई आम जनता के लिए बुलडोजर नहीं है। और ये बुलडोजर की हर जगह लागू नहीं। देखिए, मैं बताऊं आपको, बुलडोजर आप लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया। आज यूपी में शांति, हाँ ये नहीं, ये बुलडोजर ऐसा नहीं है। साहू जी का बयान आया होगा तो कोई दृष्टि से आया होगा। ये कोई बुलडोजर कोई हमारा गाइडलाइन नहीं बन गई। जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेगा, बुलडोजर नहीं, उससे भी अगर आगे जाना पड़ेगा तो जाएंगे हम। और हम यहाँ एक शांतिपूर्ण प्रदेश, विकासशील प्रदेश बनाने की ओर जाएंगे। नए चेहरों को भी आप दे रहे हैं मौका, तो आने वाले समय में भी जो सीटें डिक्लेयर होंगी उसमें नए चेहरों को देंगे या पुराने जो भी कार्यकर्ता तो पुराने चेहरों से उठ चुके हैं, या फिर से नए चेहरे और जगह लॉन्च हो गए या पहले लिस्ट से आपको नए चेहरे लगे ना, तो इंतजार करिए पहले दूसरी लिस्ट का। नए चेहरों को लेकर मेरा सवाल है, जिस तरह से पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ में सांसद विजय बघेल को उतारा गया, यहाँ भरतपुर सोना से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को उतारने को लेकर सोशल मीडिया में बात चल रही है। आप उसके ऊपर बताएं। सोशल मीडिया, केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया कुछ भी कर सकता है, इसलिए सोशल मीडिया का कोई भी जवाब देना मेरा अधिकार नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आगे बोलूँ शांति से, उसी के लिए बोल रहा हूँ। निश्चित रूप से जो जीताऊ कैंडिडेट होगा उसको हम टिकट देंगे। अब किसका क्या होगा, किसी का क्या नहीं होगा, ये अलग है। एक जगह दे दिया, वहां भी देखो, ये बिल्कुल नहीं है। जीताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे। छत्तीसगढ़ में अभी 5 साल से ये देखा बाकी लोगों को बोलने में ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। छत्तीसगढ़ में विगत 5 वर्षों में बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ वर्सेस बाहरी, तो क्या बीजेपी की सरकार बनेगी तो ऐसा होगा क्या कि जो बाहरी भैया बाहरी का हम छत्तीसगढ़ियों को प्राथमिकता? बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़िया ने, हमने तो हमारे घोषणा पत्र में भी नाम, संकल्प पत्र घोषणा पत्र नहीं दिया है। हमने नाम दिया छत्तीसगढ़िया के मन की बात। छत्तीसगढ़ में, और हमने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, ये हमने, हमारे नेता ने स्लोगन दिया, तो ये कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि कोई बाहर जाओ और कोई अंदर आओ। हाँ, जो देश में ये जो घुसपैठी है, जो मान लो जैसे यहाँ नहीं है वो चीजें, उनके लिए कहीं चर्चा हो सकता है, यहाँ ऐसी चर्चा नहीं। छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की छापी कार्रवाई की जा रही है, क्या इसको मुद्दा बनाकर भाजपा चुनाव लड़ेगी? कतई नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती है। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को और भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूँ, यूपीए 1 और यूपीए 2, उसमें कोई महीना ऐसा नहीं गया जब ईडी, सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की और उस समय की सरकार का कोई न कोई मंत्री या कोई न कोई जिम्मेवार व्यक्ति जेल नहीं गया। या उस समय भी ईडी या सीबीआई या आईटी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी चला रही थी। इसलिए ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का एक निरंतर कार्य चलता है। कब की लेने कब होता है उसमें भी होता है, इसलिए वो नहीं है। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर के, जन कल्याण योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और हम भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार को नीचे तक एक्सपोज करके जनता के बीच में। मुख्यमंत्री कहते हैं 200 से अधिक कार्रवाइयां हुई है, दिल्ली में प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है सीएम की। मजबूरी है उनकी। उन्होंने यहाँ तक कहा, पता नहीं क्या क्या बोल गए। ये मुख्यमंत्री जी इस समय बौखलाहट में, अगर मेरे दौरे ज्यादा होंगे तो वो कोई ना कोई परिवर्तन करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी में इतना भय, और मेरा एक स्वाभाविक मानना है कि जहाँ भय होता है वहां बदलाव होता है, और इसलिए कांग्रेस में निरंतर आपको बदलाव देखने को मिलता है। अध्यक्ष को हटाओ, मंत्री बनाओ, मंत्री को हटाओ, अध्यक्ष बनाओ, उसको हटाओ, उसको लाओ। तो ये अभी भय का वायुमंडल है पूरे प्रदेश में, और उनको लगा कि मेरी बात यहाँ ठीक से नहीं हो रही है, दिल्ली जाकर के बोलो।
और इसलिए उन्होंने कह दिया, अरे तो बीजेपी तो कंफ्यूज उनका नेता मोदी है कि योगी है। अब ये बीजेपी उनसे बोले जाएगी क्या? बीजेपी का एस्टेब्लिश नेता खाली मोदी बीजेपी का नहीं, इसमें दुनिया का नेता मोदी बन चुका है। इसलिए ये मुख्यमंत्री एक बोखलाहट में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे उस लाइन से चल रहा है। चलिए धन्यवाद। हाँ क्या माइक्रो मैनेजमेंट की बात हो रही है। दूसरों को भी बोलने दो भाई, माइक्रो आप बड़े हो तो ऐसा थोड़ी है, नए लोग नहीं बोलने दो। माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। कोरिया के विभाजन के बाद जिला अध्यक्ष दोनों जगह अलग अलग बैठाए गए, परंतु मीडिया प्रतिनिधि कोरिया जिला से न बना के एमसीवी जिला से बनाए गए, इसके बारे में आप क्या? ये देखिए भौगोलिक जरा ये सारा चीजों क्यों बनाए गए, मैं यहाँ प्रभारी चुनाव के लिए आया।